Hello bachcho, let's read this question. The question says the line that draws power supply to your house from street has option A 0 average current, option B 220 volt average voltage, option C voltage and current out of phase by 90 degree and voltage and current are in phase. इसमें ये पूछा है कि हमारे घर पर जो लाइन से पावर सप्लाई आता है वो किस टाइप का होता है. So the key concept is the power drawn by the line to our house supplies alternating current. मतलब कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होती है. अब हमें पता है वी नो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल इज 0. कभी भी कोई अगर अल्टरनेटिंग सिग्नल होता है, सपोज ये हो गया हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल, इसका जो पॉजिटिव एरिया है इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव एरिया, इसलिए जो एवरेज वैल्यू होती है ओवर द साइकिल इज ऑलवेज 0. ओवर द साइकिल इज इंपॉर्टेंट, ओवर द कंप्लीट साइकिल. तो अगर हम देखें therefore the average current is करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए 0 एवरेज करंट. ऑल्सो 220 वोल्ट एवरेज वोल्टेज ये गलत स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि जो हमारा 220 वोल्ट सप्लाई आती है वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, ना कि उसकी एवरेज वैल्यू. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय 90. तो हमारा जो वोल्टेज और करंट होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है उनके बीच का डिफरेंस, फेज डिफरेंस, बिकॉज इन हाउस वी हैव मोस्टली रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड. तो जहां पे भी हमारे आर एल लोड होता है वहां पे फेज डिफरेंस लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा. एंड वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, तो ये भी हमारा गलत हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द राइट. So the answer is option A. I hope you understood the explanation. All the best.